यार क्या कर रहे हो यार? सवाल तो पूछ रहे हो सर, धक्का नहीं मारो। यार So that people can benefit from this. Every sector has been taken, every section has been covered, and both parts of the state have been covered in a very just manner, in everything. Whether it's women's empowerment, whether it's tourism, whether it's healthcare, whether it's education, whether it's in people who are below poverty line, to improve their thing, everything is covered. And I'm glad we presented a very good budget. सर क्या लगता है आपको कितना पुश मिलेगा ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को? जिस जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पे इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत 1.5% लोगों को डबल राशन की बात की, सर 10 केजी राशन है, डबल राशन की बात की है सर। डबल राशन किसको दे रहे हैं? डबल राशन उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो सिर्फ 1 से 2% लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। यहाँ पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बताएं, PMKSSY ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, RDSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, स्कॉलरशिप ISSS योजना प्रधानमंत्री जी की, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की योजना, PM श्री स्कूल प्रधानमंत्री जी की योजना, एम्स GMC नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी का योजना का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, लाडली बेटी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, 3.4 लाख हाउसेस दिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए, बसेस नरेंद्र मोदी जी ने दिए, स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने दिए, गोल्डन कार्ड्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, हाईवेज नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, PM सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमृत नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आप मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए। यहाँ पे आपने दिया क्या? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे स्टेज पे जाके, जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा, आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज आपने कोई स्कीम यहाँ पे जिक्र नहीं की डेली वेजर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत और रहबरे तालीम, रहबरे खेल, कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट पेंडिंग है, यहाँ पे ओबीसीज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्राइम टारगेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, उनके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया। तो इस बजट को हम सिर्फ जुमलेबाजी कहेंगे और सिर्फ सेंट्रल फंडिंग के आधार पे जो स्कीम्स यहाँ पे चल रही है अपनी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट 7 साल के बाद बनी, उसका पहला बजट है और ये बजट फाउंडेशन है
जितना कुछ चुनाव में कहा गया था या पार्टीज ने मंजूर किया था उस पर वचनबद्ध है, खासकर अलायंस पार्टनर। मगर उसकी एक अच्छी शुरुआत एक पहली बजट में लोगों के हक में, बेरोजगारों के हक में, गरीबों के हक में जिस तरह का इंडिकेशन दिया और ओवरऑल डेवलपमेंट के खातिर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव बजट जिसको कहा जा सकता है। क्या लगता है आपको किस तरीके से चुनाव एक अच्छी शुरुआत है, जबकि कल ही आपने सुना कि 5 साल का मैंडेट मिला हुआ है, 5 साल के अंदर वो सारी चीजें पूरी करनी है। मगर अभी एक तो यूटी स्टेटस में है, कई सारे क्रंचेस है, उसमें से निकलना है। मगर फिर भी उन सारी सिचुएशन के बावजूद जिस तरह का बजट पेश हुआ है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, मैं समझता हूँ आज के सिचुएशन में इससे बेहतर नहीं हो सकता। लोगों का है, लोगों की चुनी हुई सरकार ने दिया है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसका जवाब बेहतर देंगे। दिया है, वोट दिया है, सरकार बनी है और सरकार ने बजट लाया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को यह तय करना है कि बजट उनकी बेहतरी के लिए कि नहीं। मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मुझे एक नागरिक होने के नाते पूछेंगे तो मैं इस बजट में उतना भी नहीं देख रहा हूं जिससे आवाम को कोई बेहतर फायदा होगा या जो जिस मकसद से उन लोगों ने वोट करा था। तो बेहतर है कि अब जो बजट आ ही गया है तो इस पे बहस ही हो सकती है, इस पे चर्चा ही हो सकती है, कोसा जा सकता है, एक दूसरे पे बात रखी जा सकती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो वादे जरूरी थे, जो लाठियां बरसाई गई थी नौजवानों पे, जो मुलाजिम तबका जो उम्मीद लगाए बैठा था, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ। मिडिल क्लास लोगों के लिए हाँ एक कैटेगरी है, जैसे बुजुर्गों के लिए 80 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर उनके जो है पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। वो जो शादी वगैरह होती है उनमें 50,000 से 75,000 कर दिया। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री कर दी है ना। उसके अलावा राशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है ना। ये थोड़ा बजट में अच्छा नहीं लगा। हाँ एक बात अच्छी लगी जो मुझे खुद को अच्छी लगी, अगर आप पूछेंगे इस थोड़ा सा हट के, टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। क्योंकि बजट तभी आएगा, बजट आम आदमी की जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए तभी आ सकता है जब आपके पास पैसा होगा। तो बजट की गुहार हम सेंटर से लगा रहे हैं, सेंटर देगा। जम्मू कश्मीर के पास रेवेन्यू है नहीं, उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, अगर और बाकी तर्ज पे जो है रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश इस बार करेंगे, उन प्रोजेक्ट्सों को बनाएंगे, तो अगली बार जो है हमारे पास पैसा होगा। अब मुझे नहीं लगता पैसा होता तो शायद जो है कैजुअल लेवरेज की बात हुई होती, शायद उन लोगों की बात हुई होती जिन लोगों को यहाँ उम्मीदें थी। पैसे की कमी है और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे कल बात है। शायद ना लोगों ने पूछा और ना इन्होंने बताया कि किसको देंगे। मैं चाहता हूँ आप ये AAY को नहीं चाहिए, हमारे पास कम से कम BPL कैटेगरी तक जो है बात पहुंचे। और इसमें मैंने एक सब सिंपल कहा है, मुझे मौका उतना तो मिलता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम टाइम होता है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को बता दिया, जितनी भी आवाम मेरी है, कि आप ये किराया देना ही बंद करें। सरकार से हम खुद लड़ेंगे, 5 साल हम सरकार में हैं, तो हम आप सिर्फ तड़ रखिए, आप किराया बंद कर दीजिए। हम यहाँ ये वाले बजट पे यकीन नहीं करेंगे। सिलेंडर्स पे भी कोई बात नहीं हुई? हाँ नहीं, देखिए होनी चाहिए थी। उमर साहब से बहुत उम्मीदें हैं। अब ये पक्ष जो है ये लोग रखे ना, जिन लोगों की सरकार है, मैं सरकार का एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा अंग हूँ, मैं इनके सवालों का उतना जवाब नहीं देना चाहता हूँ। बहरहाल उन लोगों से पूछ लीजिए, विपक्ष से पूछ लीजिए। और बीजेपी वाले सवाल नहीं कर सकते हैं, बीजेपी वाले ये काम पहले कर सकते थे लेकिन किए नहीं। अब बीजेपी सवाल इस पे करे, इनको कोई हक नहीं है, सिर्फ जनता सवाल करे। सब मोदी जी की बरसात है जिससे जम्मू कश्मीर चल रहा है, वही बजट आज बोल दिया इन लोगों ने। SPOs को, यहाँ के जो डेली वेजेस जो हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं, उसके बाद SPOs जो हैं, उनके लिए तो कुछ दिया ही नहीं इन लोगों ने, जिसकी चाहत थी, बड़ी उम्मीद थी। वही तो ये छुनछुना लेके गए थे वोट मांगने के लिए लोगों के पास। आज वही छुनछुना इन्होंने बजाकर खाली जेब यहाँ के लोगों को गुमराह किया। अगर मोदी जी ना हो तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर वही हालात बनेंगे जो 70 साल रहे हैं। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, कोरे वादे, झूठे वादे। और आज अगर मोदी जी ना हो तो मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर भूखा मर जाए। सर आप विरोध में, आज के विरोध 200 यूनिट की बात की गई है, आज ABP की योजना, वही सेंटर की योजना 200 यूनिट आई, वहाँ का 200 यूनिट जो AAY के लिए दिया, राशन तो AAY के लिया, वो तो सिर्फ 1%, 1.5% लोग यहाँ रहते हैं। क्या यहाँ पर बाकी लोग सब अमीर हैं? आप जो लोग सड़कों पे निकलते हो सारा दिन, क्या आपको लगता नहीं कि आपकी बिजली भी 200 यूनिट माफ होनी चाहिए? यहाँ के गरीब लोग हैं, यहाँ पे 200 यूनिट माफ उनको नहीं होने चाहिए, मुफ्त राशन उनको नहीं मिलना चाहिए जो 10 किलो दे रहे हैं। ऑल ओवर इस बजट को कैसे देखते हैं आप?
सिर्फ धोखा, आई वॉश। मोदी जी की जो तारीफ जो हम लोग पिछले 4 दिनों से कर रहे थे वो बजट में भी चलती है। बहुत सारी लोगों की उम्मीदें हैं और बहुत सारी लोग चाहते हैं कि हर कोई चीज़ इसमें हो नहीं सकता है। 7 साल का एक दिन में नहीं हो सकता या 7 साल का एक बजट में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ शुरुआत हो गई है। आपकी वजादत से मैं लोगों को एक चीज़ तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक शुरुआत है। आगे जाके जिनके मसाइल हैं जो हमने अपने मंशूर में लिखा है वो ज़रूर पूरे। जो उमर साहब ने एंडोर्स किया और जिसमें उमर साहब कह रहे थे आई प्रपोज, वो स्टेट का है। हाँ, इस बजट में बाकी चीजें भी होती है, वो तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो तो एक प्लान है, वो एक प्रोग्राम या स्कीम है, वो तो होंगे। अब उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं कि वो कल तक हमारा मंशूर हाथ में उठा रहे थे, आज अचानक उन मंशूर में से मेजर इश्यूज उठे, तो उनकी तो प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। वो उनकी आज पीड़ा होगी कि अब हम क्या बोले। तनवीर जी था, इसमें भी था। देखिए, जिसके पास 2-3 माले का मकान हो, 20 लाख की गाड़ी हो, क्या उसको 200 यूनिट, क्या बीजेपी वाले 200 यूनिट चाहते हैं? ये लिख दे हमको, हम रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से कि अगले बजट में बीजेपी वालों को 200 यूनिट ये गरीब लोगों के लिए जिन बेचारों के पास वसाइल नहीं है, उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले हैं। हम चाहेंगे कि लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज इसकी तारीफ करें, ताकि ये जो 10 किलो राइस है, चाहे ये 200 यूनिट माफ हो, वुमेन फ्री ट्रैवल हो, ये एक अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लोगों के इनिशिएटिव्स हैं और लोगों के हित के इनिशिएटिव्स लोगों के लिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक दिन में सब कुछ हो नहीं सकता और एक दिन में रोम नहीं बना, इसीलिए आस्ते आस्ते ये सब चीजें होंगी। उनके भी एक्सपेक्टेशन और हम उनके साथ हैं। आस्ते आस्ते थोड़ा वक्त दीजिए चीफ मिनिस्टर साहब को। उनने वादा किया, हमारे मंशूर में उनके बारे में बात है, आस्ते आस्ते उनकी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी। I think what we are saying is that budget is with a good intention, with no tangible action. This looks like more of a centrally sponsored scheme ki distribution than a budget for running the issues and problems of people of Jammu and Kashmir. जिसमें से इलेक्शन मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कई चीजें उसमें शामिल थी। क्या इस बजट में आपको लगा उन चीजों को शामिल किया गया था? आप देखिए कहीं पे भी there is a complete shift between their promise and their policies. Complete shift. There is nothing in sync. What they promised in elections and what they're delivering in the government. ये families तक